अब वो पट्टे लोगों के रोक रखे हैं, क्या डाणी आज नगर पालिका डाणी है क्या? ये कैसा शासन है? नगर पिता आए थे, कह जी मैं भर्ती करा देंगा। से बने हैं। आप जाए पूछिए वो सभी बीजेपी के हैं क्या? सभी पार्टियों के हैं। बीजेपी तो के कहाँ हैं नहीं। भेदभाव मैं हुआ? बता दूं राजवीर जी, आपको मैं बता देता कहाँ भेदभाव हूँ, हुआ? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। योग्य देखो, शासन होना है। पूरे बीजेपी वालों को दे, बीजेपी तो है ही नहीं यहाँ, पीजेपी है, बीजेपी तो है ही नहीं। अगर यहाँ तो पीजेपी, आप पीजेपी की बात करो। कामरेडों का काम है, ये मुद्दा उठाते रहते हैं, चाहे 100 में से 100 कर दो, फिर भी इन्होंने दरी बिछानी है, विरोध करना है, ना कि किसी का धन्यवाद देना है। मिट्टी तुरंत भरवाई गई। अब रही बात राजीव गांधी का जीर्णोद्धार करना, ये नगर पालिका लेवल का नहीं है, ये तो विधायक लेवल का मुद्दा है। बीजेपी नहीं है, पीजेपी है। और बीजेपी अगर शासनकाल होता तो बीजेपी के राज में बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष समन मक्कड़ ईओ के खिलाफ नीचे बैठते क्या? क्या की बात करते हो आप? धरने पर तो बैठना पड़ सकता है, कामरेड साहब बैठते ही हैं, क्या बात ना ना ना, देखो सरकार आपकी है। अगर सरकार अधिकारी के खिलाफ बैठे, सरकार के खिलाफ थोड़ी बैठे। नहीं 3 बारी फॉर्म भरा चुकी हूँ नगर पालिका मकान वाला 2.5 लाख रुपया। जब मैं जाऊँ जब कह दिया जाके तू बोले तू रोज की नगर पालिका काम कहता है आपको? बड़े जगह अधिकारी है। ठीक है। कभी का होवेगा बात तो जब होवेगा ही। अच्छा मेरा घर जाके देखो, मेरा मौको देखो, मेरे घर इस टाइम लाइट भी है नहीं। जब मैं बिजली घर में जाऊँ तो वे कहते 7,000 रुपये और बोल सिक्योरिटी लो। मैं गरीबनी रंडी लगवाई हूँ, छोरा मेरा नशेड़ी बीमार पड़ी है। क्या कहना चाहेंगे आप भी तैयारी कर रहे हैं पार्षद के चुनाव की, कैसे देखते हैं आप? कितना विकास हुआ है नगर पालिका क्षेत्र में और खासकर वार्ड नंबर 4 में? देखो विकास हुआ है, वो भेदभाव से विकास हुआ है। अभी अपने अपने व्यक्तियों को तो जो आवास योजना थी, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसके अपने अपने व्यक्तियों को दे दिए। बाकी जो गरीब है, जो उसके लायक थे, उन्हें वो सुविधा नहीं दी गई। अब आवास योजना जो पट्टे वितरित थी, जो खांचा भूमि के पैसे भरवाकर पट्टे बनाए थे, अब वो पट्टे लोगों के रोक रखे हैं, क्या डाणी आज नगर पालिका डाणी है क्या? ये कैसा शासन है? अब आप बताइए, अब ये स्कूल है, आपने इसकी कवरेज की होगी, 7 फुट पानी भर जाता है। नगर पिता आए थे, कह जी मैं भर्ती करा देंगा। भर्ती वो करवाई जो डीएवी स्कूल के पास, जो आपने देखा होगा पूरे शहर का जो गंद कचरा है, वो 4 नंबर वार्ड के अंदर नगर पालिका ने इसमें भर्ती कराई थी। ये कैसा विकास है? क्यों बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है? बात करते हैं बड़ी बड़ी। अब जहां तक बात है, मैं तो ये कहूंगा भी आप पढ़े लिखे को पार्षद बनाएं। अब मैंने तो कभी देखा नहीं 5 साल में भी पार्षद महोदय कभी नगर पालिका में बात उठाते हैं क्या? अब जब पढ़े लिखे को बनाएं। मैं बड़ी पंचायत में कहता हूं, अगर ये वार्ड की जनता मुझे निर्विरोध पार्षद चुनती है तो मैं 15 लाख रुपए अपनी निजी आय से वार्ड के अंदर विकास कराऊं। पूनिया जी, जिसने खिलाफ बोलना है वो खिलाफ ही बोलेगा, ये तो जनता जानती है। हर एक हमारे जनता से पूछ के देखो, एक आदमी से पूछ के देखो आप भी, जो जाते हैं उनका काम तसल्ली बख्श होता है। संजय ने बोला है कि मकान जो प्रधानमंत्री आवास निर्माण में बने हैं ना, वो भेदभाव से बने हैं। आप जाए पूछिए वो सभी बीजेपी के हैं क्या? सभी पार्टियों के हैं। बीजेपी तो के कहाँ हैं नहीं। भेदभाव मैं हुआ? बता दूं राजवीर जी, आपको मैं बता देता कहाँ हूँ, भेदभाव हुआ? ये बहुत बढ़िया बात आपने कही है, मैं इसका जवाब दूंगा। मैं आपको जवाब दूंगा इस बात का। योग्य देखो, शासन होना है। पूरे बीजेपी वालों को दे, बीजेपी तो है ही नहीं यहाँ, पीजेपी है, बीजेपी तो है ही नहीं। अगर यहाँ तो पीजेपी, आप पीजेपी की बात करो। पीजेपी ने उनको दिया, उनको खरीदने का काम किया गया। जिसको दिया है ना, उसने ये सोचा है कि ये हमारा बन जाएगा। मैं ये नहीं कहता भी पीजेपी वाले को दिया है या बीजेपी वाले को दिया है, लेकिन ऐसे आदमियों को क्यों दिया जो इसमें पात्र थे ही नहीं। जो पात्र थे वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इसका मतलब ये है प्रधानमंत्री भी खरीद रहा है। इसका मतलब ये है पीएम आवास योजना में पीएम मकान दे रहा है, वो जनता को खरीद रहा है। ये तो जनता जो उठाई है कि प्रेम के लड़के का अभी तक नहीं हुआ, डाणी जाओ फेर है। आप पुनिया जी मेरे साथ चलोगे, आपको लिस्ट में दिखाएंगे इसका नाम हुआ है कि नहीं हुआ है। आने वाली 30 1 मिनट ताराचंद जी, 100 से प्लस हो गए हैं। वंचित किसी को नहीं रहने देंगे। हमारा प्रयास ये है, जो है ना इसका हकदार है, हर एक को मिले। ये वार्ड नंबर 4 और 5 हमारा परिवार है। क्या काम कुम ठीक होए होएगे? ਵਧੀਆ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ बढ़िया होए, ਫੁੱਲ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। बस बढ़िया ही है। सारो बढ़िया है। ओ जी बहुत अच्छा काम है, बहुत अच्छा। बोलूं मैं हाँ माता, क्या काम कुम ठीक होए के? काम तो ठीक ही है, ठीक होए है। बहुत बढ़िया हो रहा है। 4 नंबर वार्ड में बहुत अच्छा
सारा कुछ ही बन गया हमारा तो। बहुत बढ़िया हो रहा है, सफाई वफाई सब हो रही है। बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया हो जी काम सारा बाडाऊ कोई भेदभाव को नहीं हो बाडाऊ लोन मिले है बढ़िया सड़कों काम हुए है पहला तो गोडा गोडा पानी चढ़े रहे तो बात समस्या मिट गई नालियों की समस्या मिट गई सब काम पूरा है बहुत ही बढ़िया काम हुए। चेयरमैन किन देखना चाहो? प्रदीप खिचड़ जी ने प्रदीप खिचड़ जी। हाँ, काम कुम कितना को है? घना ही हो गया घना ही हो गया। नगर पालिका चेयरमैन किन देखना चाहो? हैं? क्या कितना कोई अंकल जी काम कुम? वो 10 में 10 नंबर हो गया। 10 में चेयरमैन किन देखना चाहो? प्रदीप खिचड़ जी। प्रदीप खिचड़ ने टाइम नहीं लो के लगा कितना विकास आगे से चुनाव की तैयारी थे भी करो। पार्टी का आदेश होगा तो करेंगे जरूर। पार्टी बीजेपी से हाँ बीजेपी आदेश होगा अगर सिमल मिलता है तो क्या मुद्दे रहेंगे आपको? किन मुद्दों को लेकर के चुनाव बहुत होगा? मुद्दा रहेगा। वार्ड का विकास है जो भी है सड़कें वार्ड में क्या समस्या मुख्य रूप से? समस्या ये आवास योजना जो प्लाट जो पैसे है वो दिलाएंगे सबको दिलाएंगे। सारा काम दोबारा शुरू स्टार्ट करेंगे। बरसात में पानी भरा तो चेयरमैन साहब भी आए थे, तहसीलदार मैडम भी आई थी, एसडीएम साहब भी आए थे, विधायक जी शायद मौके पर आए होंगे। तो नगर पालिका के अध्यक्ष होने नाते उन्होंने वादा किया था अभी मैं मिट्टी भरवा दूंगा। मिट्टी तुरंत भरवाई गई। अब रही बात राजीव गांधी का जीर्णोद्धार करना, ये नगर पालिका लेवल का नहीं है, ये तो विधायक लेवल का मुद्दा है। और हम भी आपके माध्यम से कहते हैं भी राजीव गांधी का नया सिरे से जीर्णोद्धार हो ताकि बच्चों का भविष्य सुनिश्चित हो सके। मैं सादुल शहर की देवतुल्य जनता से निवेदन करता हूं, भाई नए लोगों को मौका दीजिए, बदलाव लाए। जो नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार है उस पर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता। वो सादुल शहर की जनता जरूरत का है वो पहले बताओ फिर ही बताओ। नहीं, नगर पालिका में भ्रष्टाचार उसी के लिए युवाओं की जरूरत है, पढ़े लिखे बदलाव नौजवानों की जरूरत है। नए लोगों को लाओ। बदलाव की जरूरत क्यों नहीं है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है लोगों? क्या वर्तमान तैयारियां अभी- भविष्य में चुनाव की तैयारी आप भी कर रहे हैं क्या? देखो जी मेरे तो टाबर है बोला, मैं तो चुनाव लड़ूं को नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे बाकी टाबर सारा ये अपना ही है, कोई बात को नहीं। बाकी बात ये है कि चुनाव अभी वक्त पड़ा है, अभी आने दो, ताल ठोकेंगे, ऐसी बात थोड़ी है। बैठने वाले नहीं है, लड़ेंगे, जिंदा हैं तब तक लड़ेंगे। और लोगों को ये दिमाग में भी रखेंगे भी कहीं कम्युनिस्ट जिंदा हैं, जो सच बोलेगा वो कम्युनिस्ट है। अभी राजवीर जी ने ये बात कही कि ये नगर पालिका के अधीन का काम नहीं है। चलो नहीं है, आप लोग बीजेपी से बिलोंग करते हो या नहीं करते हो वो बताओ पहले तो। बीजेपी से बिलोंग करते हो? जी हम करते हैं, करते हैं। ये मुद्दा है। सुनो अब मैं बता देता हूँ, ये ठीक है बीजेपी से बिलोंग करते हैं तो विधायक किसका है? मुख्यमंत्री किसका है? प्रधानमंत्री किसका है? तो तुम्हारा है तो ये स्कूल तुम्हारा नहीं है क्या? ये स्कूल तुम्हारा नहीं है क्या? ये बात क्यों कह रहे हो कि ये नगर पालिका के अधीन में नहीं है? क्यों भाई ये बात क्यों कहते हो? देखो स्कूल को लेकर के विधायक जी के पास बात पहुंची हुई है, उनके नोटिस में भी है और आने वाले दिनों में विधायक जी स्कूल का निर्माण करवाएंगे, ये मेरा वादा है। हाँ जी माता जी बताइए क्या कि मैं 3 बारी फार्म भरा चुकी हूँ नगर पालिका मकान वाला 2.5 लाख रुपया। जब मैं जाऊँ जब कह दिया जाके तू रोज की नगर पालिका काम तो बड़े जगह अधिकारी है कभी का होवेगा बात तो जब होवेगा ही। अच्छा मेरे घर जाके देखो, मेरा मौको देखो, मेरे घर इस टाइम लाइट भी नहीं। जब मैं बिजली घर में जाऊँ तो वे कहते 7,000 रुपये और बोल सिक्योरिटी लो। मैं गरीबनी रंडी लगवाई हूँ, छोरो मेरा नशेड़ी बीमार पड़ी है, मैं कटू जाऊँ है बिल्कुल। मेरे घर का जाके फैसलो देखो फिर से कोई बात करो। ये सारा पंचायती है सब प्रमाण की जरूरत नहीं है। हाँ आपके सामने है, बिल्कुल गरीबनी है। ठीक है नहीं क्या आपको नगर पालिका में जाते हो? कोई मेरी प्रधानमंत्री आवास सुनाई नहीं, योजना के लिए कोई कोई सुनाई नहीं हुई मेरी आज तक, कोई सुनाई नहीं हुई। ठीक है। और मैं 3 बारी फार्म भर जा चुकी हूँ। अभी पार्षद साहब से मिले थे कभी आप? पार साहब ने बेचारे ने कहो एक दिन 3-4 बार क्या कोई सुनाई को नहीं। जो ये बोल रही है लेडीज, इन्हों का जो है ना आवास योजना वाला फॉर्म यहाँ से ओके हो गया है, उसमें टाइम लगेगा आने में। यहाँ से जयपुर जाता है, जयपुर से दिल्ली जाता है, प्रोसेसर के अंदर है, कोई बाकी नहीं रहेगा। ऐसा कोई भी आदमी नहीं रहेगा जो आपको पहले बोल चुके हैं भी कोई 20 से 30 फाइलें और हैं जो आने वाले टाइम में आने वाली हैं, कुछ दिनों के अंदर आ जाएंगी। नगर कर्मियों का मिल चुका है और हमारा लक्ष्य है 100 आदमी को और दिवाने का। हमारा प्रयास आगे से रुकेगा नहीं, विकास चलता ही रहेगा। सबका साथ होगा, सबका विकास भी होगा, कोई भी एक को भी नहीं छोड़ेंगे। धन्यवाद। ताराचंद जी ने एक वीडियो डाली थी जब बारिश हुई थी, तो ये इन्होंने बोला था भी देखो ये तैर रहा है विकास, विकास कहाँ है? वो तो तैर रहा है विकास। तो आप देखिए
बात करते हैं शिक्षा की, क्या शिक्षा ये है? तानाशाही सरासर है, बदलाव लाए, नए लोगों को आगे लाए। हम कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है, हम विचारधारा के और जो शासन है ना उसके खिलाफ है। अभी अगर विकास नहीं हुआ है 5 साल के अंदर, तो आने वाले टाइम में, मैं यहीं हूँ, 60 साल हो गए नगर पालिका बने हुए, जितना विकास अभी हुआ है ना इस 5 साल के कार्यकाल के अंदर कभी नहीं हुआ है। 60 साल मेरी उम्र है, आप तो आज बता रहे हो, और हम दावे से कहते हैं आने वाले टाइम में इतना विकास हो जाए और तो हम राजनीति छोड़ देंगे। चलिए ये से हम बातचीत करेंगे, क्या कहना चाहिए, किस प्रकार का विकास हुआ है? लगातार विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि विकास नहीं हुआ है, ओनली विकास हुआ है वो भेदभाव की राजनीति के। ऐसा कुछ नहीं है। वार्ड के विकास की अगर बात करें तो आज से 5 साल पहले सड़कें बिल्कुल टूटी हुई थी। आज अगर अपने देख रहे हैं, सबसे पहले अगर किसी वार्ड का काम सड़कों का होना शुरू हुआ है तो वो वार्ड नंबर 4 और 5 दोनों का हुआ है। उसके बाद में ये कम्युनिटी बाबा रामदेव कम्युनिटी हॉल की बात करें, 1 साल के अंदर पूरी रूपरेखा तैयार होकर सारा विकास हुआ है। इसमें कम से कम करोड़ रुपए की लागत से जो कि बना है ये। और करें बात तो निरंतर सफाई वाले हैं जो, वो भी लगे हुए हैं शहर। मैं 2011 में यहाँ पे आया था। 2012 में तारचंद जी के पापा सम्मानित हैं, वो हम 5-4 आदमी बैठे थे, भी कैसे विकास हो। यहाँ खड़वंजे थे, खड्डे थे यहाँ पे, तो हमने एक समिति बनाई, मोहल्ला सुधार समिति। समिति के तहत हम 50 बंदे इकट्ठे हुए और ये मुद्दा हमने चेयरमैन साहब के सामने रखा। और 2013 को 2 फरवरी के दिन स्पेशल टेंडर निकला है वार्ड नंबर 4 का, सीसी रोड का। तब से यहाँ का विकास कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद में प्रदीप जी ने जो विकास यहाँ करवाए हैं, 4-5 में नहीं, पूरी 25 वार्डों के अंदर, वास्तव में ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक विकास करवाया, इसलिए इनको विकास दूत कहा जाता है। चलिए हाँ अंकल, क्या कहना चाहो, कितो काम हुआ, कितो विकास हुआ है? संतोषजनक काम हुआ, संतोषजनक हुआ। संतोषजनक हुआ है। सिर्फ आवारा पशुओं छोड़ के, हमारा पशुआरी अब नंदीशाला बन गई, तो है के? बस ये ठीक है, बाकी वो भी समाधान हो गया, विकास बहुत हुआ है। ठीक है। 2019 का मामला है। यहाँ पे बारिश आ गई थी 8वें महीने में, 8वें महीने में बारिश आ गई थी। तब का ये हाल देखो, तब का ये हाल देखो। ऐसा समय होता अब के टाइम तो हमारा आधा वार्ड गिर जाता। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रदीप जी खिचड़ को, जिसने हमारे को टिकट दी। और मैं धन्यवाद देता हूँ सभी जनता को जिन्होंने हमको चुना। और इस हमको जीतने के बाद में प्रदीप जी ने हमारे को अच्छी सौगात दी। सभी रोडें बनी, पानी की पाइपें डली, हर खंबे के ऊपर ट्यूब लगी और आवास योजना के 100 करीबन पक्के घर मिले। और आगे से हमारा ये प्रयास रहेगा, जो भी वंचित रह गया 100 मकान 150 मकान आगे हमने फिर भी देने हैं। अगर जनता का साथ रहेगा तो हम जनता के साथ रहेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तमाम लोग वार्ड नंबर 4 साधु शहर के थे और इनका आगामी चुनाव को लेकर के हमने बातचीत की और पिछले 5 साल के कार्यकाल में किस प्रकार का विकास हुआ और किस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ वो हमने आपको दिखाया। तमाम पक्ष और विपक्ष के लोगों से हमने बातचीत की। तमाम साथी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप